हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर है सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम एक वर्ड है या फ्रेज है जिसका मीनिंग एग्जैक्टली या नियरली सेम होता है दूसरे वर्ड या फ्रेज के बारे में। जैसे कि हिंदी में हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम सिनोनिम पढ़ते हैं। अब हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स की आज स्टडी करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन इज अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है किसी को अगर हम छोड़ दें, फोरसेक कर दें, तो वो हो गया अबैंडन। अबैंडन का 10 सिनोनिम क्या है? फॉरसेक। एब्रीविएट। एब्रीविएट का मीनिंग होता है कंडेंस करना। जैसे कि आपने सुना होगा एब्रीविएशंस होती हैं, बड़े फॉर्म की कंडेंस्ड फॉर्म्स होती हैं, तो वो एब्रीविएट करना होता है और उसका सिनोनिम होगा कंडेंस। नेक्स्ट इज एबिलिटी और इसका सिनोनिम है स्किल। एबल का कैपेबल। आप किसी काम को करने के कैपेबल हैं, सक्षम हैं, एबल हैं, तो ये दोनों आपस में सिनोनिम हो गए। अबव, ओवरहेड। अबंडेंट, एम्पल। कुछ चीज़ अति में है, अत्यधिक मात्रा में है, तो वो है अबंडेंट या एम्पल। एक्यूरेट, करेक्ट। अचीव, अकम्प्लिश। किसी भी चीज़ को अचीव करना, पा लेना, कोई टारगेट अकम्प्लिश कर पाना, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। एडजर्न। एडजर्न यूजुअली हमने कोर्ट से रिलेटेड वोकेबलरी में इसका यूज़ सुना है। फॉर एग्जांपल, द कोर्ट इज़ एडजर्न फॉर टुडे, यानी कि आज के लिए कोर्ट पोस्टपोन किया जाता है, तो इसलिए इसका सिनोनिम है पोस्टपोन। किसी चीज़ को टाल देना, पोस्टपोन कर देना। नेक्स्ट इज अडल्ट। अडल्ट इज ग्रोन अप। नेक्स्ट इज एडवोकेट विच हैज़ द सिनोनिम सपोर्ट। नेक्स्ट इज एड। एड यानी हेल्प और टू असिस्ट। एमेच्योर। एमेच्योर इज कोई भी जो बिगिनर होता है, अभी पक्का नहीं किसी काम करने में, शुरुआती दिनों में है, वो एमेच्योर है और उसका सिनोनिम होगा बिगिनर। एपरेंट इज एविडेंट। इट्स क्वाइट एपरेंट, ये तो बहुत ही एविडेंट है, बहुत ही क्लैरिटी से पता है ऐसा ही होगा, तो एपरेंट एंड एविडेंट बोथ आर सिनोनिम। नेक्स्ट इज एरोगेंट और हार्टी, कि जो बहुत ही एरोगेंट है, बात नहीं सुन रहा, रूड है, ज़िद्दी है, तो बोथ एरोगेंट एंड हार्टी आर सिनोनिम। ऑकवर्ड एंड क्लमजी। कोई ऑकवर्ड सिचुएशन है तो हम उसका सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं, इट्स अ वेरी क्लमजी सिचुएशन। ये दोनों सिनोनिम की तरह यूज़ होते हैं। देन नेक्स्ट इज बैन एंड फॉरबिडन। किसी चीज़ पे बैन लग चुका है, वो उस पर फॉरबिड कर दिया गया है, तो यानी कि बैन एंड फॉरबिडन। नेक्स्ट इज बैरन एंड इनफर्टाइल, कि ये उपजाऊ ज़मीन नहीं है, ये इस पे, जैसे यूजुअली हम बैरन तो क्रॉप्स के लिए, फील्ड के लिए यूज़ करते हैं, इस पर अब कुछ भी उग नहीं सकता, ये बैरन है, इनफर्टाइल हो गया है। नेक्स्ट इज बैशफुल, और बैशफुल का हिंदी में अगर मीनिंग देखा जाए तो होता है संकोची, तो वैसे ही शाय जो शर्मीला है, तो ये दोनों सिनोनिम की तरह यूज़ होते हैं। हम इसे यूज़ कर सकते हैं एक सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ टिमिड बैशफुल मैन एंड ही डिडंट लाइक टू बी नोटिस। नेक्स्ट इज बिफोर। बिफोर का सिनोनिम है प्रायर। एंड नेक्स्ट इज ब्लेंड। ब्लेंड एंड कंबाइन, ये दोनों आपस में सिनोनिम है। कैप्चर एंड सीज, किसी को कैप्चर कर लेना, सीज कर लेना, ये दोनों सिनोनिम की तरह यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज सीज। सीज मीन्स टू स्टॉप, किसी को रोक देना, सो सीज एंड स्टॉप आर बोथ सिनोनिम्स। सर्टेन या पॉजिटिव। चार्मिंग, एन्चेंटिंग, ये बहुत चार्मिंग है, बहुत ही एन्चेंटिंग पर्सनालिटी है, बोथ आर सिनोनिम। चिली एंड निपी। चिली in the terms of weather and nippy also the terms of weather. चिली वेदर है, इट्स क्वाइट निपी टुडे, बहुत ही ठंड है, चिली वेदर है, तो हम दोनों को यूज़ करते हैं सिनोनिम की तरह। चबी, आप जानते हैं चबी काफ़ी गोल मटोल था, जिसे हम अपनी लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं जी बहुत हेल्दी है, चबी है तो ये बहुत प्लम्प है, उस रेफरेंस में हम प्लम्प भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। दे बोथ आर सिनोनिम। कॉम्प्लेक्स है तो हम कहते हैं यूजुअली इट्स कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेटेड, तो कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेट दोनों सिनोनिम हो गए। कॉम्पिटेंट जी, कॉम्पिटेंट का मीनिंग या सिनोनिम हुआ कैपेबल, कि जी आप ये काम करने के कैपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं। कॉम्प्रीहेंड, ग्रास्प, किसी चीज़ को आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड एक्चुअली अगर मीनिंग कहें तो अंडरस्टैंड, तो आप क्या उसको कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, कैसे ग्रास्प कर रहे हैं, तो ये दोनों सिनोनिम हो गए। कॉम्प्लेक्स इज इंट्रिकेट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेट है, तो ये दोनों सिनोनिम की तरह यूज़ होते हैं। कॉन्क्रीट, रियल। कंडेम, सेंश्योर, किसी चीज़ को जी कंडेम कर रहे हैं हम, सेंश्योर का मीनिंग भी निंदा होता है, तो आप किसी को निंदा कर रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, इसको कंडेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों आपस में
सिनोनिम की तरह यूज़ होंगे। कन्फेस, एडमिट, कन्फाइन, कंटेन, ठीक है। कन्फर्म, कंप्लाई। कन्फर्म हो गया कि जो, या कंप्लाई का मीनिंग होगा जो जो किसी नियम या कानून को मानता है, एडवाइस को कंप्लाई करता है, कन्फर्म करता है, जो रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं उनको मानता है। तो इसलिए ये दोनों आपस में सिनोनिम हो जाते हैं, कन्फर्म एंड कंप्लाई। कंजेस्टेड, कंजेस्टेड का मतलब होता है ठूस ठूस के भरा हुआ। स्टफ्ड, तो उसका सिनोनिम है स्टफ्ड। कंसेंट, नेक्स्ट इज कंसेंटियस। कंसेंटियस का होता है कि जो बहुत ही वर्चुअस पर्सनालिटी होती है, जैसे कोई अपना काम जो है बहुत ही अच्छे से काम करता है, बड़ी ऑनेस्टी से करता है, बड़ा अवेयर होके अपना काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको यूज़ करना चाहें तो सेंटेंस में कह सकते हैं, ही टेक्स माई ड्यूटीज़ वेरी सीरियसली, ही इज़ अ कंसेंशियस मैन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कंसिडरेट। कंसिडरेट इज़ थॉटफुल। जैसे कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, किसी तरीके से हेल्प करता है, तो हम यूजली ये यूज़ करते हैं, हाउ कंसिडरेट यू आर। तो इसलिए हम कंसिडरेट का सिनोनिम थॉटफुल भी यूज़ कर सकते हैं और थॉटफुल की जगह कंसिडरेट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंटेंट। कंटेंट होता है एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, बहुत ही आनंदीय सिचुएशन जो है उसको हम कंटेंट कहते हैं, और इसलिए उसका सिनोनिम हम लिख सकते हैं सैटिस्फाइड। और नेक्स्ट आ गया कोविलस। कोविलस का मीनिंग होता है रिकवर करना। आपको कोई बीमारी हो गई तो आप उससे कोविलस कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो। ये दोनों सिनोनिम की तरह यूज़ होते हैं। क्रैंकी इज़ इरिटेबल, जो बहुत इरिटेट कर रहा हो, तंग कर रहा हो, तो इज़ क्रैंकी, दिस बॉय इज़ वेरी क्रैंकी, इसके बड़े नखरे हैं, बड़ा इरिटेबल है ये। नेक्स्ट इज़ क्रेजी। क्रेजी हो गया इंसेन लेवल। In the next slide we have cruel. Cruel means mean, जो बहुत ही किसी को तंग करता हो, बड़ा परेशान करता हो, तो वो हो गया क्रूएल। क्राई एंड सॉब, वी नो बोथ ऑफ द वर्ड्स, क्राई भी रोना, सॉब भी रोना। डॉन, डॉन आपको पता ही है जो सुबह का वक्त होता है, जब सुबह फूट रही होती है, डे ब्रेक का टाइम होता है, वो हो गया डॉन। डिसाइफर, डिसाइफर का इंटरप्रेट और रिवील। आप इन दोनों वर्ड्स को डिसाइफर के साथ चेंज करके लिख सकते हो। दोनों तीनों का मीनिंग यही है कि आप किसी राज को खोल रहे हो या किसी सिचुएशन को इंटरप्रेट कर रहे हो, किसी पजल को सुलझा रहे हो, तो आप डिसाइफर कर रहे हो। नेक्स्ट आ गया डिसीट एंड डिसेप्शन। नेक्स्ट इज डिफ्रे। डिफ्रे का मतलब होता है टू पे। अभी आपको स्पेंड करना है, पे करना है, तो आप स्पेंड जहाँ कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हो उसकी तरह, उसकी जगह उसका सिनोनिम डिफ्रे भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफाइल। डिफाइल का होता है पोल्यूशन कॉज कर देना या पोल्यूट करना, तो डिफाइल एंड पोल्यूट। एंड नेक्स्ट इज डेमोलिश। डेमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना या रून करना, सॉरी। नेक्स्ट वर्ड लेंगे हम विच इज़ डिस्डेन। डिस्डेन इज टू डिटेस्ट, सॉरी। किसी को हम अगर बहुत ही इंटेंसली डिसलाइक करते हैं तो हम वहाँ पे ये वर्ड यूज़ करते हैं, डिस्डेन और डिटेस्ट। नेक्स्ट इज डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है बायकॉट करना, किसी सिचुएशन को आप कर सकते हो, किसी एजेंडा को, पार्टी को, तो दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। जहाँ अभी आप कॉमन लेमैन लैंग्वेज में बायकॉट बोलते थे, अब नेक्स्ट टाइम से ट्राई करो डिनाउंस बोलने की, अच्छा वर्ड है ये। नेक्स्ट इज डिस्पेयर। डिस्पेयर का सिनोनिम है मिजरी। नेक्स्ट इज डेरोगेटरी। डेरोगेटरी होते हैं अपमानजनक, किसी को कुछ कहना, कोई अपमानजनक वाकया हो गया, कोई अपमानजनक सिचुएशन पैदा हो गई, या वर्ड आपने किसी को अटर किया, बोला, तो वैसे ही सार्कास्टिक एग्जैक्टली तो अपमानजनक नहीं होता, बट उसमें भी एक हिंट ऑफ रिडिक्यूलिंग होता है, आप दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोलते हो, इसलिए ये दोनों आपस में एज सिनोनिम यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटेसी। एक्सटेसी होते हैं सुप्रीम, जिसको कहते हैं ना परमानंद, बहुत ही आनंद की सिचुएशन, तो उसके लिए उसका सिनोनिम यूज होगा डिलाइट। नेक्स्ट वर्ड इज इसेंट्रिक। इसेंट्रिक हम बोलते हैं जो कोई एबनॉर्मल होता है, कुछ अजीब सा स्ट्रेंज सा बिहेवियर कर रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं व्हाट एन इसेंट्रिक मैन ही इज, कैसा अजीब सा है, इसेंट्रिक बिहेवियर कर रहा है। तो ये दोनों आपस में सिनोनिम की तरह यूज होंगे। अब नेक्स्ट इज एनकम्बरेंस। उसका मतलब होता है हिंड्रेंस, कोई हिंड्रेंस हो तो आप उसको एनकम्बरेंस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इफेस। इफेस मीन्स डिस्ट्रॉय। इलोक्वेंस। इलोक्वेंस होता है फ्लुएंसी, बहुत ही इलोक्वेंस के साथ ये बोलते हैं, बहुत ही अच्छी स्पीच डिलीवर करते हैं, तो यानी बहुत अच्छी फ्लुएंसी में बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट इज इनॉर्मस। इनॉर्मस के सिनोनिम हो सकते हैं कोलोसल और मैमथ, बहुत ही हाई लेवल की, हाई मैग्नीट्यूड की अगर चीज़ है तो हम इस तरीके के वर्ड यूज़ करके उसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज इक्वीवोकल। इक्वीवोकल इज
अनसर्टेन, किसी सिचुएशन में आप सर्टेन नहीं है तो आप इक्विवोकल हैं। तो अनसर्टेन एंड इक्विवोकल आर सिनोनिम्स। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब ख़त्म कर दो, सर्वनाश कर दो, एक्सट्रीमिनेट कर दो, बिल्कुल ख़त्म ही कर डालो। तो ये दोनों आपस में सिनोनिम हैं। फैलेसी एंड मिस्टेक। नेक्स्ट इज़ फैनेटिक और नैरो माइंडेड। नेक्स्ट इज़ फेरोशियस, जिसको हम क्रूएल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ फीबल, जो वीक होता है या फ्रेल होता है। तो फीबल के सिनोनिम हो गए वीक एंड फ्रेल। नेक्स्ट वी हैव फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट जैसे कि लाइट बहुत ऊपर नीचे होती है, फ्लक्चुएट होती है, तो उसको हम कह सकते हैं डिफ्लेक्ट। नेक्स्ट इज़ फ्यूड। फ्यूड हम कहते हैं क्वारल को या स्ट्राइफ को, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हम वहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं फ्यूड। नेक्स्ट इज़ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल होता है जो वीक हो। फॉरसेक यानी कि जिसको डिसर्ट किया हो, छोड़ दिया है। फ्रिवलस, फ्रिवलस हो गया जो वर्थलेस है, बहुत ही पेटी है, बेकार है, तो उसके लिए यूज़ हो गया फ्रिवलस। ग्लूम, ग्लूम हो गया डार्कनेस, अंधेरे में ही सिचुएशन है, ग्लूमी है बहुत ही ज़्यादा, आगे आपको कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ बनता हुआ लाइफ में नहीं दिखाई दे रहा, कुछ ग्लूमी फेस चल रहा है आपके लाइफ में, डार्कनेस का फेस चल रहा है आपके लाइफ में। नेक्स्ट इज़ गॉर्जियस या मैग्निफिसेंट। नेक्स्ट इज़ ग्लट। ग्लट का मीनिंग होता है सरप्लस, जब कुछ हमारे पास बहुत ही एक्सेसिव मात्रा में होता है, तो वैसा ही सैटिएट। नेक्स्ट इज़ गाइल। गाइल इज़ कनिंग। गाइल का अगर हिंदी में मीनिंग देखते हैं तो छल होता है, तो जो कनिंग होता है बहुत ही चतुर चालाक होता है, वहाँ पे भी ये नेगेटिव एक वाइब के साथ यूज़ होता है कि छल करके लिया हुआ है, इसलिए दोनों आपस में सिनोनिम की तरह यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रज, ग्रज और हेटेड। जेनरोसिटी, बाउंटी। नेक्स्ट इज़ हैम्पर, रिटार्ड, कोई चीज़ हैम्पर कर देना, किसी की ग्रोथ हैम्पर कर देना, रिटार्ड कर देना। नेक्स्ट इज़ हैज़ार्ड, जिसको हम पेरिल या डेंजर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी जिसकी जगह वर्ड। नेक्स्ट इज़ हैपलेस, व्हाट अ हैपलेस क्रिएचर ही इज़, क्या कितना बेचारा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी खुदा की मार है इसको, बहुत ही हैपलेस है ये। नेक्स्ट इज़ हॉटी और एरोगेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ हेरेटिक, जिसका मीनिंग होता है नॉन कन्फर्मिस्ट। आप इसका कहीं पे अगर आपको नॉन कन्फर्मिस्ट पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना है तो आप उसको हेरेटिक भी बोल सकते हो। यूजुअली हेरेटिक वो होता है जो एक सेट रूल और रेगुलेशन होते हैं उनको नहीं मानता और उसके अपने ही तरीके की कुछ जो कहते हैं रूल्स होते हैं और सोसाइटी में उसको बड़े अलग ही नज़रिए से देखा जाता है, तो इसलिए ऐसे इस तरीके के पर्सन को हम हेरेटिक कहते हैं। हैस्टी और अब्रप्ट, ये दोनों आपस में सिनोनिम हैं। इम्पेनिटेंट और ऑब्जुरेट, ये दोनों आपस में होंगे। इम्पेनिटेंट मीन्स होता है रिमोर्सलेस या शेमलेस, जिसको कोई भी अपने किए पे पछतावा ना हो, तो वैसे ही उसका दूसरा वर्ड है ऑब्जुरेट। नेक्स्ट इज़ इम्पल्सिव, बिना सोच समझ के कुछ काम आपने कर दिया, इम्पल्सिवली कर दिया। इम्पेचुअस, इम्पेचुअस का मीनिंग भी ये होता है कुछ जल्दबाजी में काम कर दिया आपने। इंडिजेंट यानी कि कोई दरिद्र है। डेस्टिट्यूट, सेम मीनिंग, दो इंडिजेंट एंड डेस्टिट्यूट के, दरिद्र, बड़ी गरीबी, वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ इंसिपिड। इंसिपिड इज़ टेडियस, बोरिंग, मोनोटोनस, तो वहाँ पे ये दोनों सिनोनिम की तरह यूज़ होंगे। नेक्स्ट इज़ इमेंस। इमेंस हो गया बड़ा ही हाई लेवल का, बड़ा ही ह्यूज, तो हम दोनों दोनों वर्ड्स इमेंस और ह्यूज को एज सिनोनिम्स जो है यूज़ करते हैं। अभी ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है सिनोनिम्स की, जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में जो बाकी के सिनोनिम्स रह गए हैं उनको भी लेके आएंगे, आपको वो भी आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर इंग्लिश स्पीकिंग, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आप घर बैठे अपने घर के कन्वीनियंस से हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए। हम आपको ऑफ़र करते हैं 1-to-1 इंटरेक्शन, यानी कि ये इस तरीके का कोर्स नहीं है कि आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा और कोई आपके साथ मेंटोर नहीं होगा। आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं विद द मेंटोर, सेशंस होते हैं और आपको गाइड किया जाता है 1-to-1 सेशंस में। और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है टाइम्स की, आप मॉर्निंग, इवनिंग या डे टाइम पे जो भी शिफ्ट लेना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं और राइट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन इन द वीडियो, या फिर आप ईमेल एड्रेस जो दिया गया उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए और घर में रहिए।